सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। एष सुरासुरमणुषिन्दु वन्दितं दोद्घायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कथा। प्रवचन सार जी परमागम विराजमान है। दिगंबर मुनि भगवंतों के 28 मूल गुण की बाद 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग उसका प्रकरण चल चुका है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात कहनी इस गाथा में, उसकी चर्चा होगी। गाथा नंबर 220। दो सौ 20 के ऊपर की लाइन देखो आप, थोड़ा सा हेड है ऊपर 200। दिगंबर मुनिराजों को मोक्ष जाने के लिए दीक्षा ली है। स्वद्रव के लिए प्रतिबंधित हैं, प्रतिबंधित हैं, और पर द्रव्य के लिए प्रतिबंधित नहीं है, अप्रतिबद्ध है। अप्रतिबद्ध की इंग्लिश करोगे तो अनबाउंडेड। मैंने उन्होंने दीक्षा आत्मकल्याण के लिए ली है, ग्रंथ लिखने के लिए नहीं की। उन्होंने उपदेश देने के लिए दीक्षा नहीं ली है, दीक्षा देने के लिए दीक्षा नहीं ली है। ये तीन काम सबसे निकट के हैं, दीक्षा, ग्रंथ, उपदेश। आहार के लिए, आहार लेने के लिए दीक्षा नहीं ली है। जब इतने चार काम के लिए ही अप्रतिबद्ध है, अप्रतिबद्ध, अनबाउंडेड, कोई मुनिराज को बाध्य नहीं कर सकता कि आपको उपदेश देना पड़ेगा। एक दिगंबर मुनिराज पूरे जीवन उपदेश ना दें, एक लाइन ना लिखे ग्रंथ की, और तो भी उनका मोक्ष हो जाएगा। समझ में आया? मैं ब्रह्मचारियों को ये बात बताना चाहता हूं, मुनिराजों को तो नहीं बताएंगे, हम ब्रह्मचारियों को बता सकते हैं। अभी पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य बहुत सरल चीज होने पर भी कठिन हो गई। कठिन क्यों हो गई? उन्हें ऐसा लगता है सुमत प्रकाश जी प्रवचनकार है, हम तो बन ही नहीं पाएंगे, तो हमारी तो कोई कदर ही नहीं होगी जगत में। सब सोचेंगे फ्री फंड का खाने के लिए बन गए। मैं सबको ऐसा लगता है ब्रह्मचारी कैसा हो कि प्रवचनकार हो तो सुमत प्रकाश जैसा, और प्रतिष्ठाचार हो तो जतीश भाई जी जैसा, नहीं तो अभिनंदन जी जैसा, और फला हो तो इन जैसा। मंदिर बनवाने वाला, करोड़ों रुपए इकट्ठा करने वाला, एक वाणी में फटाफट करोड़ों का मंदिर खड़ा कर देवे। माने मुनिराजों के मामले में और ब्रह्मचारियों के मामले में आज की तारीख में ये इमेज सबसे खराब हो गई। जबकि असली मुनि दशा क्या वो ये है, निकल चुका है सब प्रकरण। दिगंबर मुनिराज अप्रतिबद्ध है, अप्रतिबद्ध है। अभी पर्वत पे जाते हैं अपन लोग, तो 20 पंथ मंदिर है, 20 पंथी मंदिर, तो अपन जब ऊपर चढ़ते थोड़ा सा ऊपर चढ़ते उधर से जाते समय, तो एक बोर्ड लटका हुआ है, 1:30 बजे से 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक
1 बजे से 2:30 बजे तक तत्व चर्चा प्रतिदिन होती है, ठीक है ना, 1 से 2:30। अभी ये मिथ्यात्व की सूचक है। मिथ्यात्व हालांकि किसी को डिक्लेयर नहीं कर रहे किसी का मिथ्यात्व, लेकिन मुनि दशा के खिलाफ है। क्यों? मुनि माने केवल ज्ञान के लिए जिन्होंने दीक्षा ली है। इसका मतलब है जिंदगी भर, साल भर परमानेंट बोर्ड है तो केवल ज्ञान नहीं लेंगे। समझ आया? केवल ज्ञान लेंगे तो फिर चर्चा कैसे होगी फिर? और दूसरी बात, फिर वो रेडी बैठेंगे। मान लो उनको मेडिटेशन में, ध्यान में उपयोग लग रहा है तो अरे वो 1:30 बजे इंतजार कर रहे हैं वो लोग, तो वहां जाना पड़ेगा। जो मुनिराज यह कह दें कि कल सुबह 9 से 10 प्रवचन होगा, इसका मतलब है कि 9 से 10 तक, 10 बजे तक, माने आज से लेकर 10 बजे तक केवल ज्ञान नहीं लेंगे। इट इज इंटेंशनली प्रूव्ड हो गई वो तो बात। हिंदुओं में एक कथा चलती है, शॉर्ट में सुनाइए। जब पांडवों का राज्य हो गया तो उन्होंने एक दान देते हैं बहुत। एक व्यक्ति उनके राज्यसभा में आया, बोले हमें इतनी दान की जरूरत है। युधिष्ठिर राजा थे। युधिष्ठिर ने कहा कल आना, कल हम तुमको देंगे। ठीक है, अब क्या करें, कल दोगे तो कल देंगे, अब क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती तो मांग नहीं सकती, आज ही चाहिए, कल लेंगे। वो जाने को हुआ, इतने में ही भीम खड़ा हो गया। सुनी होगी स्टोरी। भीम खड़े हो गए, सुनो सुनो सुनो, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है। सब हक्का क्या कर रहे हो? अपने बड़े भाई के खिलाफ हंगामा कर रहे हो पूरे राज दरबार में। नहीं, वो तो जीत गए, आप मृत्यु को जीत गए। आप कल तक आप जिंदा रहोगे, और कल तक बेचारा वो भी जिंदा रहेगा लेने के लिए, और तुम देने के लिए जिंदा रहोगे। तो युधिष्ठिर को अपनी गलती समझ में आई कि हाँ, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। दान देना तो तत्काल दो, जितना देना, जैसा देना दो, कल के लिए मत रखो। मैंने उस स्टोरी से मुझे यहाँ की बात कहना है। आपने कैसे कह दिया कि 6 महीने बाद हम पंचकल्याण में आएंगे? आप 6 महीने तक जीवित रहोगे, सत्य महाव्रत का क्या होगा? और फिर तब तक केवल ज्ञान तो लोगे ही नहीं, जिंदा भी रहोगे तो केवल ज्ञान तो लोगे ही नहीं। मुनिराज मने केवल ज्ञान मात्र के लिए हैं, इसलिए इसमें एक शब्द आया, हमने बताया ना भी, दीक्षा देने के लिए दीक्षा नहीं ली है, ग्रंथ लिखने के लिए दीक्षा नहीं ली। लिख दें वो अलग बात है, लेकिन लिखेंगे जरूरी नहीं है। उपदेश देना पड़ेगा ऐसा नहीं है। श्वेतांबर और दिगंबर आमनाय में साधु लोग इलेक्ट्रिक माइक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि वो उपदेश देते कब थे? उपदेश देने के लिए तो दीक्षा ली नहीं। पूरा प्रथमान योग पढ़ के देखो आप, पूरा प्रथमान योग, यदि आपको मालूम पड़ जाएगी 5000 पब्लिक बैठी थी, 2000 पब्लिक बैठी थी, 500 पब्लिक बैठी थी, ऐसा नहीं है। वनखंड में किसी वृक्ष के नीचे विराजे हुए थे, 2 4 5 10 20 50 25 जो दर्शन करने आए बैठ गए। टोडामल जी ने क्या लिखा है पहले अध्याय में? धर्म के लोभी, धर्म के याचक जीवों को देखकर फिर कोई करुणा आए तो, करुणा आए तो, शब्द है करुणा आए तो कुछ कहते हैं। एक एक शर्त लगी, कुछ कहते हैं, बहुत नहीं कहते। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पढ़ लेना पूरा पद्मानी, पढ़ के देखना, आपको भीड़ भाड़ का कोई काम नहीं, इसलिए उन्हें माइक की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाय साहब, जमाना कहां से कहां चला गया, प्रचार प्रसार तो ऐसे ही होगा। अरे यही तो गजब है,
अब एक काम करना, वर्तमान युग इस एंगल से पढ़ना, प्रभावना कैसे होती थी। प्रचार और प्रभावना में अंतर है। सही बताओ, तुम लोग सभी लोग विद्यार्थी व्हाट्सएप पे बहुत चर्चा करते हो, क्या क्या फेसबुक को क्या हम नहीं जानते क्या क्या होता है, जो बहुत चर्चा करते हो। बताओ कितने सम्यक दृष्टि हुए? नहीं, अरे भाई इतनी चर्चा हो रही है, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, जितनी भी, और खूब पढ़ रहे लिख रहे, और खूब यानी PDF और ऑनलाइन और जी और वो सब हो रहा है। हो कितने गए ये तो बताओ। अब हम बता रहे तुम्हें, यशोधर मुहिराज 3 दिन तक मौन रही, उनके गले में सर्प डाला और लाखों लाल चींटियां चिपक गई। तो डेड बॉडी थी ना सांप की, तो लाल चींटियां पड़ेगी। लाल चींटी समझते ही होगे आप, लाल चींटी काटेगी शरीर को। 3 दिन तक विराजे रहे। सुनो, उपदेश नहीं सुना श्रेणिक ने, और सम्यक दृष्टि हो गया। कैसे हुए होंगे सोचो। बैन नहीं कहें लखी लखी देख करके, हो तो सम्यक धर्म। सम्यक दर्शन हो गया, देख करके ही हो गया। ऐसे कैसे होता होगा, सोचो जरा। ऐसी एक स्टोरी नहीं है। समंतभट्ट स्वामी का प्रभाव देख करके उपदेश सुनकर नहीं, राजा ने दीक्षा ले ली और कितने सारी सभा थी, उन्होंने दीक्षा ले ली। जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण लिखा, राजा साहेब तो कितने लोगों ने दीक्षा ले ली। इसका मतलब इजी गोइंग है वो। तो प्रचार और प्रभावना में अंतर है। आप प्रचार कर सकते हो, सब इसी में लिखा है, मैं जो बोल रहा हूं अब इसी पढ़ेंगे अपन नीचे भी यार। मुहिराज मतलब जो अपने आत्मा के लिए प्रतिबद्ध हैं और बाकी सब के लिए अप्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध समझिए, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। अपने लिए बाउंडेड है, अपने काम के लिए आए हो, ठीक है। तो अब यहां क्या कह रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात आई। देखिए, अंतरंग परिग्रह का निषेध किया है। पिछली गाथाओं में चर्चा हो गई, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का निषेध किया। अब इस गाथा में समझाते हैं कि बहिरंग परिग्रह का निषेध अंतरंग परिग्रह का ही निषेध है। फिर से सुनो इसे ध्यान से। बहिरंग परिग्रह का निषेध, मुहिराजों के पास बहिरंग परिग्रह नहीं होना चाहिए 10 प्रकार का। मुहिराज के पास बहिरंग 10 प्रकार का परिग्रह नहीं होना चाहिए। तो सब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि अंतरंग के परिग्रह के निषेध के लिए? सुबह चर्चा होगी, अपनी याद है। 14 प्रकार का परिग्रह अंदर का छूटेगा, तब एक बाहर का छूटेगा। सुबह हो इसकी विस्तार से चर्चा, बहुत जोरदार हुई है, पूछ लेना है ना। तो अभी हम अंदर की बात करेंगे। तो अंतरंग परिग्रह का ही निषेध है। अब समझ में नहीं आ रही होगी भाई, जब बाहर के 10 परिग्रह छोड़ दिए तब अंतरंग का निषेध की क्यों कह रहे हो आप? भाई जब बाहर के छोड़ दिया, अच्छी भाषा में बोलो तो उसका विकल्प भी नहीं कर रहे। अब ऐसा कह दो ना, सही हो गया, सही हो गया, कह दो ना कि नहीं, अंतरंग निर्मलता नहीं हुई तो बाहर का त्याग त्याग नहीं है। क्या बोल रहा हूं? बाहर का त्याग त्याग नहीं है। समझाता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। बोलो भाई, हम आलू नहीं खाते, लेकिन आलू की याद आती है। नहीं खाते नहीं है, सही में नहीं खा ली। लेकिन एक बात है, टेस्ट तो गजब है। बोलो, तो आप क्या कहोगे? भाई बाहर का त्याग तो अंतरंग त्याग के लिए था। अंतरंग का राग तो वहीं पड़ा है, कर्ता भाव तो वहीं पड़ा है, भोक्ता भाव तो वहीं पड़ा है। सुनना भी बहुत काम की बात आएगी। मैं एकदम तकलीफ होगी थोड़ी सी। मैं इसकी मजाक उड़ाता हूँ ना, अपने लिए मजाक उड़ाता हूँ, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए।
जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि पंडित जी बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी हैं, क्या क्या अच्छा है उनमें? भैया 5 साल से तो शराब नहीं पी, क्यों हंस क्या रहे हो? और 2 साल से तो जुआ भी नहीं खेला मैंने ऐसे लगाते जाओ। तो जो बाहर के त्याग की बात आई ना, ये अच्छी नहीं है। बाहर का त्याग हो गया, उसे छोड़ो, याद भी क्यों करते हो आप? समझ गए? ये दृष्टांत हो। ओहो, ऐसे किसी मुनिराज के लिए बाहर की परिग्रह का त्याग से त्याग मानो तो उपहास हो गया। बहुत कड़क बात कह रहा हूं, उपहास है। तुम क्या जानो, हमने करोड़ों रुपए छोड़े बेटा। नहीं छोड़ा तुमने, नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बाहर की तो छूटी, अंतरंग परिग्रह नहीं छूटा। पॉइंट पकड़ गए? बहिरंग परिग्रह का त्याग काय के लिए था? अंतरंग परिग्रह के त्याग के लिए। और तुम अभी भी कह रहे हमारी भी एक पत्नी थी, बहुत बढ़िया थी, धर्मात्मा थी, हमारी तो रुचि नहीं थी बिल्कुल, उससे रुचि लगी। उसे तत्वार सूत्र याद था, 6 डाला याद थी, भक्ता हमारे याद थी। उसी ने प्रेरणा कर करके हमें इस मार्ग में लगाया। सही बताएं तो वो हमारी गुरु है। क्या कह रहे थे? कुछ होश है? तुम क्या कह रहे? किसी इसका मतलब तुमने बाहर से तो पत्नी छोड़ी है, अभी भी तुम्हारे अंतरंग से नहीं छूटी। दृष्टांत कौन सा दिया था? समझ प्रकाश जी 10 साल से शराब नहीं पी रहे। बहुत बुरी बात है, ऐसी बात कहना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी बहुत बढ़िया है। बोले क्यों? 5 साल से कोई 1 पैसा नहीं खाया। खाना तो समझ गए, बेईमानी, कोई का पैसा ले लिया, खा गए। क्या? अरे ये बातें अच्छी नहीं लगती। मात्र आत्मा की रमणता ही मुनिराजों की शोभा है। हमने क्या त्यागा बाहर का, ये याद करने लायक नहीं है। याद करेंगे तो मालूम क्या लिखा है? वे कर्मों का क्षय नहीं कर पाएंगे। लिखा है, पढ़ेंगे अभी अपन। वे कर्मों का क्षय नहीं कर पाएंगे। आया मर्म समझ में? आया कुछ? देखो, आम पब्लिक तो ऐसी गिनती है, जो बहुत बड़े चक्रवर्ती थे अब मुनिराज बन गए, वे तो कहेंगे। तुम्हें क्या लगता है? ये बताओ। अरे क्या बताएं, हमारा इतना बढ़िया बिजनेस चलता था, हम चक्रवर्ती थे, हम भला थे। ओए तुम याद क्या कर रहे हो? सही बता ना, चक्रवर्ती बहुत बढ़िया है या मुनिराज बहुत बढ़िया हो? नहीं समझ में आया? दृष्टांत ही देंगे और तो हम क्या करेंगे? मैसूर पाक खाया? दृष्टांत है, मैसूर पाक खाया। अब जिस मैसूर पाक खा रहा हो, वो ऐसे बोले, अरे क्या बताएं, हमारे जमाने में कसार खाते थे हम, कसार अरे लेकिन मैसूर पाक खा रहे वाले आदमी कसार समझते हो? नहीं समझते? पंजीरी, पंजीरी समझते? दिल्ली में पंजीरी बोलते उसको, सुना नहीं सुना? हमारे ये सब लोग समझते होंगे। कसार मतलब दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई। रोटी बनाते हैं, रोटी तो सबसे आखिरी में पलीसन बच जाता है। रोटी बनाते बनाते सबसे आखिरी पलीसन बचता है। आटा रोटी बनाते बनाते बच जाता है। तो फिर महिलाएं क्या करती है, जो कैया रहती है ना, कैया उसमें घी रहता है, और सब रोटियों में लग गया, उसमें बचे ही नहीं कुछ। लेकिन वो जो पलेसन बचते हैं ना, उसे उससे मांजते हैं राख की तरह, और फिर तवा के ऊपर डाल के थोड़ा ऐसा ऐसा करते हैं उसको, मध्य आंच में ऐसे ऐसे कर दिया। अब बच्चा स्कूल से आया तो उसको उसमें शक्कर का पाउडर डाल के, पूरा डाल के उसे दे दिया। मजा आ गया। मैं दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई। बताओ, मैसूर पाक खाने वाला कसार को याद करता है? ऐसे मुनि दशा त्रिलोक पूज्य है, और तुम चक्रवर्ती बने को याद कर रहे। क्या बताएं भैया, हमसे बड़ा त्यागी कौन होगा? वो तो मैसूर पाक खा रहे, नहीं तुम कसार खाते। तो कसार को याद कर रहा है।
चक्रवर्ती माने कसार। क्या 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 सोच रहे, समझ गए? इसका मतलब मुनि राजा को यही नहीं पता कि हम मुनि हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फला हो गया, 5 इंद्रिय विषय वो, ये ऐसा है जैसे कोई गटर में गिर पड़ा हो। क्यों? नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के मुकुट बद्ध राजा होके फिर वो सुनाएगा तुम्हें क्या बताएं भैया, हम 4x6 की गटर में गिर पड़े थे। अरे आत्मकल्याण में असफलता का नाम है विषय भोग सेवन। क्या है पंचेंद्रिय विषय भोग? क्या है? नव द्वार भय घिनकारी, अस देह करे कि म्यारी, इंद्रिय के भोग मधुर बेसम। तो जी कोई कहने लायक हम क्या छोड़ के आए? जब तक आप ऐसे नहीं सोचो तो आपको भी ऐसे लगे, उनकी मत सोचना, आपको भी ऐसे लगे। वो तो हमने ब्रह्मचर्य ले लिए, बढ़िया जॉब थी भाई, है मर गए। क्या क्या दम थी जॉब में? पता ना क्या दम। मैं पूछता हूँ लोगों से, क्या दम है तुम्हारी जॉब में? मिथ्या दृष्टि की सेवा कर रहे हो। सर्वज्ञ भगवान की शासन की सेवा करो। लेकिन हमारी बहुत बढ़िया जॉब थी। क्या बढ़िया जॉब थी? 12 घंटा परेशान करती थी। पता है जो लोग जॉब करते हैं, रात को सपने में वही जॉब चलता रहता है। अभी तो मैंने किया नहीं होगा ऑडिट, रात को सपने में ऑडिट चलता है। हा दिगंबर मुनिराज माने दिन रात आत्मा का चिंतन। और ग्रस्त मान लो, बोलो बेटे, दिन रात टेंशन की चिंता। जिसको अपन कल क्या कहा था? परिग्रह चिंता। आज सुबह कहा था, कल कहा था परिग्रह चिंता। दुख ही दुख है। मुस्कुरा नहीं पाता। 2 भैया एक ही दुकान में बैठे हो, एक ही दुकान पे 2 भैया, और घर के बंटवारे का चक्कर चल रहा हो। भैया भैया को देख के मुस्कुरा नहीं पाता। भैया भैया को देख के मुस्कुराहट खत्म क्यों हो गई? संग कमा रहे हो, संग बैठ रहे हो, संग खा रहे हो, पूरी जिंदगी साथ रहे हो, हंस क्यों नहीं पा रहे देख के एक दूसरे? क्यों? दिन रात उस परिग्रह की चिंता लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा हमें कैसे मिले, इन्हें कम कैसे दे। ये भगवान धन है। धिक्कार है उस धन को जो तुम्हारी मुस्कुराहट खत्म कर दे। समझ गए? आहा। तो बहिरंग परिग्रह का त्याग काय के लिए कराया था? अंतरंग परिग्रह के त्याग के लिए। अंतरंग परिग्रह मतलब बताना ही पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो आप समझ नहीं पाए। वैसे इसमें लिखा है, थोड़ा इसी में खुलासा करूंगा, लेकिन बता देता हूँ, शॉर्ट बताऊंगा। पूरा जितना बताया पहले वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे तो उनको समझ में नहीं आएगा अंतरंग क्या है। जैसे कोई को मकान का त्याग करना है, घर का, मुनिराज है ना, मुनिराज, तो घर का त्याग करना है, ठीक है? घर, मकान, खेत, सोना चांदी, ऐसा सब, तो समझ लो घर का त्याग करना। ओहो, तो सबसे पहले उन्हें घर में सुख है, इस परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा। घर का त्याग तो हो जाएगा। सुबह अपन ने क्या बोला था? संयोग का त्याग तो अनंत बार किया इसने, परिग्रह का त्याग नहीं किया। क्या बोला मैंने? समझ आया कुछ? 24 परिग्रह तो जानते होगे, 10 बहिरंग, 14 अंतरंग। तो इसने 10 प्रकार के संयोग का त्याग तो अनंत बार किया, परिग्रह का त्याग नहीं किया 10। क्यों? 10 प्रकार का परिग्रह छूटने से पहले 14 परिग्रह अंदर के छोड़ने पड़ेंगे। कैसे? मकान में सुख, ये परिग्रह है, मिथ्यात्व नाम का मैंने बनाया है, ये कर्तृत्व नाम का परिग्रह है, मिथ्यात्व नाम का कर्तृत्व नाम का परिग्रह है। भोगता, मैं भोगता था इसे, बहुत मस्त मकान है, पूरे गांव में नहीं इतना अच्छा मकान, मतलब छोड़ रहे हो तो भोगता पना,
ये परिग्रह है। मकान छोड़ो बाद में, पहले ये छोड़ो कर्तापना, भोक्तापना, स्वामीपना, एकत्वपना। फिर मकान देख करके क्रोध, कोई मकान की बुराई करे गुस्सा जाती है। तो सुनो, दूसरा परिग्रह मकान संबंधी क्रोध। बहुत बढ़िया मकान है, सब तारीफ कर रहे हैं, मकान संबंधी मान। तीसरा परिग्रह है, मकान अच्छा नहीं है फिर भी कह रहा है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये मायाचारी नाम का परिग्रह। ऐसे ही मकान बनाएंगे हम, अगली बार बनाएंगे तो तुम भी ऐसी बनाना बढ़िया जोरदार। तो ये लोभ हो गया। तो लोभ नाम का परिग्रह हुआ। तो 5 हो गए, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ। मिथ्यात्व में क्या क्या ले लो? एकत, ममत, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ये कहना है इनको। अब मकान संबंधी हास, ऐसा ना अपने घर की बात चल रही तो गुदगुदी होती है थोड़ी। अभी हम तुम्हारे घर की तारीफ करें, बहुत जोरदार घर है, हम गए थे तुम्हारे घर, बहुत बढ़िया। तो एक क्षण में ऐसा लगता है जैसे कोई सम्यक दर्शन हो गया। अभी एक बच्चे को यहाँ पे पुरस्कार मिले, इनमें से एक बच्चे को, तो उनके मम्मी पापा को बिना ही बात मजा आता है। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये पुरस्कार हमें ही मिला, जबकि मिला किसी को? बच्चे को। हमने देखा प्रैक्टिकल, बहू को समाज में 10 लक्षण पर्व में एक बहू को इनाम मिली कोई चीज। तो ससुर जी वहां बैठे थे बिल्कुल 80-90 साल की। माने जितना आनंद उनके चेहरे पे था वो देखने लायक था। अब कोई तो कुछ कह ही नहीं रहा उनसे। फिर बोले हमारी बहू है, हमारी नत बहू है, नत बहू है तुम्हारी। तो इनाम उसे मिला, उसके कमरे में रखा जाएगा, तुम्हें तो मिलेगा भी नहीं देखने को। इनाम की जो भी सामग्री होगी तुम्हें तो कोई काम नहीं आई हो, लेकिन आनंद बहुत आता है। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक, ये है 14। मकान 15वें नंबर पे छूटेगा। अब इनका कहना है आप मकान छोड़ो, बहिरंग त्याग। काय के लिए? कि 14 प्रकार के अंतरंग त्याग के लिए कही थी हमने बात। बहुत मेहनत की बात है। आचार्य कुमकुम स्वामी मुनिराजों को उपदेश दे रहे हैं। हमने तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहा है, इतना से मत करना है, हम घर छोड़ दिया। घर संबंधी 14 परिग्रह छोड़ो अंदर से। कितनी मेहनत है इसमें, कितनी मेहनत है सोचो। इसलिए दिगंबर मुनिराजों का मार्ग अत्यंत पुरुषार्थ का है। रोज की लड़ाई है, रोज की लड़ाई। अब आप लोगों को तो अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं ब्रह्मचारियों को बहुत कहता हूं ये बात कि जैसे अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, है ना, तो तुम्हारे दिमाग में वही घूमता है। यहां से 6ठे गुणस्थान तक ही घूमता है। यदि मेरे को राग उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, हास्य उत्पन्न हो रहा है, तो मेरे परिग्रह का त्याग नहीं हुआ। ये गाथा इतनी कठिन है। मतलब 6ठे गुणस्थान तक मुनिराजों को चेताती है। ठीक है, अब मैं पढ़ के सुनाता हूं इसमें से। गाथा अपन ने अभी नहीं पढ़ी ना, अभी नहीं पढ़ी, पढ़ो गाथा। यदि भिक्षु के निरपेक्ष ना हो, त्याग तो शुद्धि न हो। यदि नीचे की लाइन तो सरल है। तो कर्म क्षय कैसे हो? अविशुद्ध भावों से कहो। अविशुद्ध भाव की चर्चा करेंगे, नीचे ही पढ़ेंगे थोड़ा। यदि भिक्षु के निरपेक्ष त्याग ना हो तो शुद्धि नहीं होगी। निरपेक्ष त्याग बिन अरे विशुद्धि, अरे असंभव रे। पंडित साहब की एक रचना है इस भजन पे, इस पर। निरपेक्ष त्याग बिन भाव विशुद्धि, अरे असंभव रे। एक रचना है पंडित साहब की बहुत अच्छी, पढ़ते। यदि भिक्षु के निरपेक्ष, अब निरपेक्ष का अर्थ खोलना पड़ेगा थोड़ा, है ना।
इसी पेज में सबसे नीचे की लाइन निकालो, सबसे नीचे निकालो, तात्पर्य टीका की ए है, निकाला आए, सबसे नीचे की लाइन देख लो, निरपेक्ष त्याग का मतलब परंतु प्रसिद्धि, मिला, पर प्रसिद्धि पूजा प्रतिष्ठा के लाभ की दृष्टि से त्याग करने पर चित्त की शुद्धि नहीं होती। क्या लिखा है? प्रसिद्धि पूजा प्रतिष्ठा के लाभ की दृष्टि से त्याग करने पर चित्त की शुद्धि नहीं होती। अब निरपेक्ष का अर्थ करो। क्यों? तुमने 1 साल का उपवास किया, 1 साल से बहुत उपवास किया, हर 2 दिन में एक उपवास, यहां से आपके 1000 उपवास हुए, हर 2 दिन में एक उपवास, कट्टर। अब ये बात सुनने पर तुम्हें कैसा लगता है? बस मर गए, जी कहना है, तुम्हारे कर्मों का क्षय नहीं हुआ, जी कह रहे। तुमने निरपेक्ष त्याग नहीं किया, निरपेक्ष त्याग नहीं किया। अब कैसे बताएं इस निरपेक्ष त्याग को? महिलाएं बच्चों का पालन करती हैं, निरपेक्ष त्याग करती हैं क्या? कभी तुम्हारी मम्मी ने कहा है बेटा तुम 9,80,980 रोटी खा चुके, क्या तुमने कितनी रोटी खाई? कैलकुलेट करो यार, एवरेज बनाओ, ऐसा करो 365 दिन ऐसे। अरे मां ने निरपेक्ष रूप से किया है वो सब। क्यों? कभी कहा मां ने तुम्हारे कितने कपड़े धोए हमने? निरपेक्ष त्याग, बहुत समय दिया है उन्होंने। अरे अपने बच्चे से प्रेम होने पर गिनने का मन ही नहीं करता। ऐसे शुद्ध आत्मा की प्रीति में ये उपवास और परिचय, उपवास व्रत गिनने की इच्छा नहीं होती। इसका मतलब तुम घटिया चीजें गिन रहे हो। तुम्हें रत्न पता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कितना बड़ा रत्न है, उसके सामने क्या दम है इसकी? बिल्कुल ऐसी बात समझ लो, दृष्टांत ही देंगे हम तो। बचपन में ट्रेड खेलते थे, ट्रेड समझते हो? कागज के नोट। बचपन में उनकी बड़ी कीमत थी, क्या खुशी होती थी। और कोचीन का बंगला और एरोड्रम, निकालो 2300 रुपए, ऐसे उछल उछल खेलते थे, उछल उछल के। मुझे रेलवे, एयरपोर्ट, ऐसे खेलते, कितनी महिमा आती थी। अब तुम असली नोट कमाने लगे, मान लो असली, तो तुम इस नोटों को याद करती हो क्या? उन नकली नोटों को याद करते हो? क्या हराया है मैंने? 10-10 लाख रुपए हो जाते थे मेरे, बैंक में जमा करा देते, उसमें बैंक भी होती है, इंश्योरेंस भी होता है। अरे पर ऐसा कर दिया था, मैंने ऐसा कर दिया था। अरे क्या दम है उसकी, असली नोट और असली बिजनेस के सामने। ऐसे शुद्ध चैतन्य के सामने व्रत उपवास की क्या वैल्यू? मैंने इसका मतलब है कि आप कितने अज्ञानी हो कि दुनिया को क्या समझा रहे हैं आपको पता ही नहीं लग रहा है। क्यों? तुम इंटरव्यू देने जाओगे जॉब के लिए, मान लो, तो ये बताओगे मेरे जैसा कोई खेलने वाला नहीं है ट्रेड, ऐसा खेलता था लाखों रुपए। वो आप इंटरव्यू में ये बताओगे क्या? ठीक है तुम खेल लेते, अच्छी बात, लेकिन नहीं बताओगे ना। ऐसे यहां पर है, ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा से निरपेक्ष त्याग करो। माने क्या गजब है, मुझे इतना बुरा लगता है। मान चलो अभी मैं अपने कमरे के बाहर लगाऊं, कोई 60 रस त्यागी 25 साल से, ये भगवान, हम कह रहे तुम 60 रस त्यागी हो, लेकिन तुम्हें रस के त्याग का रस है, तुम्हें शुद्ध चेतन का रस नहीं है। आज समझ में आया? शुद्ध चेतन के रस के त्यागी हो,
इससे क्या फर्क पड़ता है तुमने क्या खाया और क्या त्यागा? क्या फर्क पड़ता है? मैंने आप सोचो जरा शांति से, शादी हो तो पत्नी के पास गए, शादी के बाद पत्नी के पास गए, तो आप क्या बताओगे उसे? क्या बताओगे? पता है बारात में हम जब गए थे, बारात लेके, तो हमने तुम्हारी चाय नहीं पी। अरे नहीं पी तो मत पियो भाई, बताने की कौन सी बात है, नहीं पी नहीं, एहसान मानो। कौन दूल्हा ऐसा होगा जो ससुराल की चाय नहीं पीता? अरे क्या क्या बक रहे हो तुम? ऐसी बात कैसी लगती है? मतलब ये समझो, क्या त्यागा, क्या खाया, क्या करा, तुम निरपेक्ष नहीं हो सकता। सोचना जरा शांति से, मैंने कितना हल्कापन है ये चीजों का। मैंने ये त्यागा, ये खाया, ये छोड़ा, ये करा, इतनी तीर्थ यात्रा करी, क्या क्या कीमत है? मैं बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको इसकी। क्या शादी के बाद तुम पत्नी को सुनाओ, पता है 50 रिश्ते आए थे, देख सबके फोटो, जी लड़की लग तो बहुत अच्छी रही है लेकिन छोड़ दिया हमने, ऐसे एक बताओ उसे तो माथा पीट लगी। मैंने पहली बार में तुम्हें यही बताने मिला था 50 फोटो, फिर वो धीरे से कहेगी मैंने 55 लड़के छोड़े हैं। क्या अब क्या होगा? तुम्हारी त्यागने से महिमा नहीं बढ़ रही कुछ। हाँ, तो आज की रात तुम हो, मैं हूं, हम तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, किसी और को याद भी मत करो। ऐसे शुद्धोपयोग में एक ज्ञान है और एक ज्ञायक है। क्या कह रहे? एक ज्ञान है और एक ज्ञायक है। किसी को याद मत करो, ज्ञेयों को भी याद नहीं करो। समझाने में मुझे पसीना आ रहा है। बहन श्री को पूछा गुरुदेव ने कि तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ? बोलो क्या जवाब दोगे भाई? तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ? अब प्रश्न पूछा उन्होंने, क्या जवाब लिखोगे? बोलो दीपक। कठिन प्रश्न है बिल्कुल। सम्यक दर्शन होने पर तुम्हें क्या हुआ? आप उत्तर सुनोगे तो आपको बड़ा अचंभा ही होगा एक तरह से। मैंने इतना अचंभा होगा पढ़ोगे उस प्रश्न को तो, ओहो खरेखर आज पहली बार मुझे अनंत भगवान में आत्मा दिखाई दिया। अपन क्या सोच रहे थे? ऐसे बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे, फिर ये कुछ झंझनाहट हुई होगी, कुछ रोमांच हुआ होगा, फिर मीठा मीठा कुछ हुआ होगा, संवेदन हो गया, ऐसा कुछ हुआ। उन्होंने जी जवाब ही नहीं लिखा। ओहो गुरुदेव में आत्मा दिखा मुझे। आप पढ़ना, यदि पढ़ना हो, बहन श्री के जो वचनामृत वगैरह है ना, जो और एक उनका निकला है और भी, तो उसमें पढ़ना। सीडी भी सुनोगे ना उनकी चर्चा की, तो लगभग हर सीडी में बात आएगी, ओहो गुरुदेव श्री की महिमा। अब क्या महिमा है? आत्मा कहना सीखा तो गुरुदेव से सीखा, ये महिमा। अपन लोगों को तो थर्ड क्लास लगती है आत्मा है। अपन तो स्टैंडर्ड की बात करो, कारण परमात्मा। हाँ, क्यों? आत्मा हो अच्छा नहीं लगता? आप पढ़ के देखना, बहन जी ने कितनी बार बोला, वो हजारों बार। यदि आत्मा कहना सीखा है तो ये गुरुदेव का उपकार। मैं आत्मा हूं, बस इतना समझ में आया हमें अनुभूति में। पढ़ना देखो, एक परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ है, परमात्मा प्रकाश जी एक ग्रंथ है, उसकी शुरुआत कितनी सुंदर है। वहां प्रभाकर भट्ट ने मुनिराज
योगिंदु देव को प्रश्न पूछा, यहां से चर्चा हुई, वो आत्मा कैसा है जिसे हमें जानना चाहिए। आज की तारीख में अपन ये प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, ये तो अपन जानते हैं ज्ञाता दृष्टा है, प्रश्न नहीं पूछेंगे। ये कह रहा हूं अभी भी जितने अपन विद्वान हो जाते हैं कोई प्रश्न नहीं पूछेगा आत्मा, तो उसे स्टार्टिंग यहां से हुई, वो आत्मा कैसा है जिसे हमें जानना चाहिए। आप सुनोगे, आचार्य ने उत्तर नहीं दिया उसका। इतने प्रसन्न हुए योगिंदु देव, इतने प्रसन्न हुए, उत्तर नहीं दिया, प्रश्न की प्रशंसा करी। ओ धन्य है जो तुमने ऐसा बढ़िया प्रश्न किया। ऐसा ही प्रश्न पांडवों ने नेमिनाथ भगवान की सभा में किया था। ऐसा ही प्रश्न श्रेणिक ने महावीर भगवान की सभा में किया था। ऐसा ही प्रश्न सगर चक्रवर्ती ने, भला रामचंद्र जी ने मुंसुरनाथ भगवान की सभा में किया था। ऐसा ही प्रश्न, मैं इतनी तारीफ करी 4-5 महापुरुषों के नाम लेकर। ऐसा प्रश्न तुम जैसे ही भव्य जीवों के उत्पन्न होता है। अपने तो अभी शर्म हो रहा है, अपन सब प्रश्न कर सकते, कोई आके पूछेगा पंडित जी आत्मा कैसा है, अब वो तो हम जानते ज्ञाता दृष्टा। अब सोचो, बैंसी ने लिखा है, पढ़ के देखना वो आत्मा की महिमा। आए समय, हाँ। तो फिर मुनिराज निरपेक्ष त्याग, समझ गए? निरपेक्ष त्याग का मतलब प्रसिद्धि की अपेक्षा से त्याग मत करो। एक दृष्टांत दे रहा हूं आपको। दृष्टांत तो क्या, एक प्रसंग बता रहा हूं। आप पुराण पढ़ के देखो, प्रथमान योग। जैन धर्म में दीक्षा का कोई कार्यक्रम नहीं होता, देखना पढ़ के। एक तीर्थंकरों का दीक्षा कल्याणक होता है, वो भी एट रैंडम समझ गए? आजकल उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है दीक्षा का। महीने भर पहले से पत्रिका छपेगी, सारी दुनिया को खबर पड़ेगी, मेहंदी लगेगी, ये होगा वो होगा, सैकड़ों ठटकरम होंगे। मुहूर्त देखा जाएगा, फला करा जाएगा। लेकिन आप पुराण पढ़ के देखना, तीर्थंकरों को ही देख लेना। तीर्थंकरों ने जिस दिन जिस क्षण बैराग्य आया, उसका कोई वो नहीं निकाला मुहूर्त। आप यदि कोई से पूछोगे ना, तो ऐसे मुहूर्त में कोई दीक्षा भी नहीं देगा जिसमें उन्होंने लिए। लेकिन आजकल बहुत कुछ होता है। अब सोचो क्यों होता है, इसके पीछे क्या छिपा हुआ है, करने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा नहीं हो सकता कोई बैरागी जीव आया और दीक्षा तत्काल दे दी। ऐसा क्यों करना पड़ता है? वो है ख्याति लाभ पूजा। ख्याति लाभ पूजा। छोटे से गांव में दीक्षा क्यों नहीं हो सकती? जंगल में क्यों नहीं हो सकती? बड़े शहर में क्यों होना? इतने बड़े समुदाय के बीच में क्यों होना? डॉक्टर साहब ने इसके लिए लिखा है, पढ़ा हो आपने। ये संसार में दाखिल होता है, मैंने शादी करता है, वो भी बैंड बाजे से। और फिर संसार का त्याग करता है, वो भी बैंड बाजे से। समझ में आया नहीं आया? मैं जैसे शादी करके संसार में दाखिल हुआ तो बैंड बाजा बजाया। और क्यों? अब शादी छोड़ना है, बीवी छोड़ना है, बच्चे छोड़ना है, उसके लिए बैंड बाजे चाहिए। समझ रहे? एक ख्याति लाभ पड़ा रहता दिमाग में। अचानक दीक्षा दे देंगे तो फोटोग्राफी कैसे होगी? अचानक दीक्षा दे देंगे तो वीडियो कैमरे का क्या होगा? व्हाट्सएप का क्या होगा? दिमाग कहां गए? समझ में आए ना? निरपेक्ष त्याग नहीं हुए जी कह रहे। और यहां शर्त क्या लगा दी? जिनका निरपेक्ष त्याग नहीं है उनकी कर्मों का क्षय कैसे होगा?
सोच रहे सभी लोग, अपने लिए सोचना हो, मिजाजों की नहीं कह रहे, हम तो अपने लिए कह रहे। सब लोग उपवास कर रहे तो तुम भी कर लोगे, और कोई नहीं करे, तुम अकेले कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? ये सोचो। 100 में से 90 लोग ग्रंथ स्वाध्याय करने का प्रतिज्ञा लें, तो इमोशनल लोग हम भी ले लेंगे, लेकिन हम 100 में से 99 ना ले और तुम अकेले ले लो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कोई नहीं लो, मत लो, हमें तो अच्छा लगता है स्वाध्याय, हम तो करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ख्याति लाभ है। आए समझ में आए? तो निरपेक्ष त्याग का अर्थ करा इसमें। अब पढ़ते हैं, एक बहुत अच्छी बात लिखी इसमें, लॉजिक है इसमें बहुत अच्छा। जिस प्रकार बाय में छिलके का सद्भाव होने पर चावल के अंदर की शुद्धि होना संभव नहीं है, समझे? धान होती धान, धान का छिलका है, तो बोलो अंदर का चावल कैसा होगा? यदि धान का छिलका लगा, इसका मतलब अंदर का चावल लाल होगा। अंदर का चावल, उसकी ललामी साफ कैसे हो सकती है? ऐसे जिनके पास परिग्रह है उनके पास रागादिक की ललामी यानी बंध का प्रोसेस है। अब वो क्या हमने, हमारे भाव नहीं होते, झूठ बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि बाहर का परिग्रह है तो और अंदर का रागादिक है, और हमें तो ये कहना है कि बाहर का भी त्यागो, और क्यों त्यागो? अंतरंग की शुद्धता के लिए। चावल के अंदर की शुद्धि होना संभव नहीं है, उसी प्रकार बाह्य परिग्रह की इच्छा विद्यमान होने पर निर्मल आत्मा की अनुभूति रूप शुद्धि होना संभव नहीं है। और यदि विशिष्ट वैराग्य पूर्वक परिग्रह का त्याग होता है तो चित्त की शुद्धि भी होती है, परंतु प्रसिद्धि, पूजा, प्रतिष्ठा के लाभ की दृष्टि से त्याग करने पर चित्त की शुद्धि नहीं होती है। समझ गए? डायरी में लिखना, डायरी में लिखना समझ गए? रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत क्या है? एक अच्छा दृष्टांत देता हूं। दीक्षा लेने का मतलब समझ, दीक्षा लेने का मतलब क्या? जलते हुए घर में से भागना। तो आप जलते हुए घर में से कैसे भागोगे? ये अभी कोई देख नहीं रहा, हम नहीं निकल रहे, कोई देखे तो सही कम से कम, तब निकलोगे जलते हुए घर में से। क्यों? मुहूर्त देख के निकलोगे? क्यों? सेल्फी लेके निकलोगे? जलते हुए घर में से कैसे निकलोगे बता? सोचो कैसे निकलोगे? अरे क्यों? एक डायरी दे ना, घड़ी देखो, घड़ी 8:06:10। पता है हम घर में से कब निकले थे? 8:06:10 पर। ये लिखने की बात है, समझ रहे कुछ क्या कह रहे? गजब बात तो है कि दूसरा बायोडाटा हमारा रख ले तो समझ में भी आए, हम खुद ही रखे फिर रहे। ब्रह्मचर्य की तारीख, फला की तारीख, पहली प्रतिमा की तारीख, तीसरी प्रतिमा की तारीख, फिर चौथी की तारीख, फिर मुनि अलग शुल्लक की तारीख, फिर मुनि की तारीख। कुछ कह रहा हूं, समझ आ रहा है? कभी मत सोचना इतने साल से मेरा ब्रह्मचर्य, अरे दुख की बात है, अनादिकाल से ब्रह्म होने पर भी ब्रह्मचर्य अब हुआ। कुछ कहेगा जल्दी से, अनादिकाल से ब्रह्म होने पर भी ब्रह्मचर्य अब हुआ, ये तो शर्मिंदगी की बात है। क्या चीज शर्मिंदगी की बात है? दृष्टांत ही देंगे और तो क्या करेंगे? क्यों ये बात कह सकते हो किसी से? 50 साल पहले शादी हुई थी और 2 साल से तुमने इसे पत्नी माना हो, 2 साल से पत्नी माना, शादी तो 50 साल पहले हुई थी, क्या पाओगे किसी से? सुनो साहब, आज का दिवस है मंगल का, क्यों क्यों क्या हो गया? अरे साहब 50 साल पहले शादी हुई थी इससे मेरी, और 2 साल पहले मुझे समझ में आएगी जी मेरी पत्नी है। क्या कितना खुश होगे? तो ये ऐसे अनादिकाल से आत्मा हूं,
आज समझ में आई तुम्हें, अब तुम कह रहे मैं बहुत खुश हूं। अरे खुश क्या हो, चुप रहो, शर्म की बात है। समझे दीक्षा लेने का मतलब? समझ आ रहा? दीक्षा लेना मतलब क्या? अपनी माँ को माँ कहना। अब इतने दिनों से नहीं मान रहे थे, नहीं कह रहे थे, तो शर्म की बात है। तो क्या क्या देखा होगा, पुलिस थाने में जाओ, साहब जी हमारी मम्मी जन्म से हैं, लेकिन मैंने माना नहीं कभी। फिर एक शुभ मुहूर्त आया अष्टमी का दिन, उस दिन से मैं इनको अपनी मां मानता हूं। कहना जरा, कहो तारीफ कर रहे कि बुराई कर रहे तुम अपनी? बहुत अच्छी गाथा, समझ गए? भाव पक्ष निकालना पड़ेगा इसमें। निरपेक्ष त्याग में वो हो, निरपेक्ष त्याग। क्या जरूरत पड़ी? क्यों साहब आपने दीक्षा कब लिया? हमसे क्या पूछ रहे, क्या बता रहे? आप क्या बता दे, हम दीक्षा कब से? मैंने एक गाथा में धुलाई है जबरदस्त, बहुत जम के धुलाई है। हमने इतनी तीर्थ यात्रा करी, हमने ऐसा किया वैसा किया, त्याग करा, छोड़ा, खाया पिया, क्या कहने लायक है? इसका मतलब शुद्धात्मा को नहीं जानते। आप देखो, समर्थ आचार्य हैं, अमृतचंद स्वामी, कौन कौन स्वामी और भी हैं बहुत सारे। इनको जरा नहीं पड़ी थी इसकी, लिख जाते कुछ, इतनी तारीख को दीक्षा ली, कुछ लिख जाते, कुछ तो लिख जाते, माता पिता गांव। अरे इतना भी नहीं लिखा, मैं कितने ग्रंथ लिखे, ये भी नहीं लिखा उन्होंने। आप समझ सकते हो? आप वर्ल्ड के दी बेस्ट राइटर हो समझ लो, और आप अपनी एक प्रशस्ति नहीं लिख रहे जरा सी, क्योंकि शुद्धात्मा के सामने सब कुछ, कोई दम नहीं। बोलो, कौन से पूछे भाई? सब कुंवारे लोग ज्यादा बैठे, तुम तो शादीशुदा हो, तुम बताओ भाई, तुमसे पूछ ले रहे। क्यों? तुम्हारी शादी हुई थी तो 7वां फेरा कितने बज के कितने सेकंड पे कंप्लीट हुआ था? बताओ। अब कंप्लीट हुआ ये तो पता है, हो सकता तारीख भी भूल गए हो, और दिमाग लगाना पड़ेगा, ताकत मई का महीना था, जून का था, फला का, ऐसे मतलब तारीख ही भूल जाता है आदमी। साल भर में कभी लड़ाई हो ना हो, उस दिन जरूर लड़ाई होती है। तुम्हें शादी की वर्षगांठ तक याद नहीं है। आदमी कहता है भैया सजा की तारीख कौन याद करे? ठीक है कोई बात नहीं, तो वो सेकंड याद लिखो ना। आज का धन्य दिवस, शादी का नहीं लिखते, गृह प्रवेश का नहीं लिखते, सेकंड लिखते हो। दुनिया में ऐसे सैकड़ों काम है। क्यों? तुम्हारा रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट का फाइनल जी हो, तो तुम समय देखते हो, ओ इतने समय पर मुझे पता लगा मैं टॉप कर गया। टॉप कर गई, उसका आनंद इतना आया कि घड़ी देखना भूल गए, कितने बज के कितने मिनट में पता लगा। तो ऐसे शुद्धात्मा का ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, रत्नत्रय हुए, केवल ज्ञान हुआ। तुम्हें याद करने की जरूरत क्या है? समझ में आ रही? कुछ मैं मजाक उड़ा रहा हूं बहुत देर से, और किसी की नहीं, तुम्हारी हमारी। सम्यक दर्शन क्या चीज है पता है? मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं कि आज मुझे सम्यक दर्शन हुआ। मैं अपनी बात कह रहा हूं। क्यों? सम्यक दर्शन मतलब समझते हो? तुम्हारा क्या नाम है? रत्नेश। तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया आज, इसका मतलब बता रहा हूं। क्या मतलब? ओ आज मुझे मालूम पड़ा मैं रत्नेश हूं। कहने जा रहा किसी से, कितना बुरा लग रहा है क्या? चलो इसको और सरल करते, अपन सब जने खड़े हो गए, बधाई दे, आज ये सम्यक दर्शन। बोले क्या क्या हुआ सम्यक दर्शन? अरे मुझे आज पता लगा मैं लड़का हूं। इसे क्या कह रहे? अच्छा लग रहा है तुम बोलने में? आज पता लगा मैं खरेखर लड़का हूं।
तो अभी तक कब मान रहे थे तब? ऐसे आत्मा हूं ये पता लगा, ये शर्म की बात है। क्या कहते हमें सम्यक दर्शन हो गया। मैंने समझ गए होगे क्या कहना चाह रहे हैं। तुम तो सम्यक दर्शन भी इसलिए करना चाह रहे हो, ओहो लोगों को पता लगना चाहिए आई एम सम्यक दृष्टि। ये यहां कह रहे निरपेक्ष त्याग। तुम क्या बताओ? सम्यक दृष्टि। आज मैंने अपनी मां को मां माना, पिताजी को पिताजी माना, तो अभी तक क्या मान रहे थे उन्हें? बड़े दुख की बात है। कुछ नहीं कहना, बस यही है। काश मैंने अपने पिताजी को पिताजी समझा होता। ठीक है, अब नहीं समझा, आप समझ गए, कहने में शर्म आती जी कह रहे ऐसे आत्मा के बारे में। मैंने ये सब चीजें नोट करने की नहीं है, विज्ञापन की नहीं है। और कोई विज्ञापन करता है तो कर्मों का चयन नहीं होगा। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, मिथ्या दृष्टि है वो। आगे समय तो ये सब पूरा पढ़ लेने से हम तो भाव बता दिया आपको इसका, है ना। एक जरा पीछे पेज निकालो, 72 नंबर पेज। यहां जयसेन स्वामी के प्रवचन सार जी में 3 गाथाएं और मिलती हैं, और इन गाथाओं में श्वेतांबर साधुओं का निषेध है। श्वेतांबर साधुओं में बर्तन रखते हैं, पात्र रखते हैं, सामान रखते हैं, उसका है। तो ये स्पष्ट गाथाएं हैं, तो उस गाथा को ऊपर पढ़ते, सरल एकदम। वस्त्र बर्तन यदि रखें, यदि यह किसी के सूत्र में ही कहा हो तो बताओ, यदि निरारंभी किस तरह रे वस्त्र बर्तन आदि को जो ग्रहण करता है श्रमण, नित चेत में विक्षेप प्राणा रंभ नित उसके, यदि वस्त्र बर्तन ग्रहे धोवे सुखावे रक्षा करे, खो न जावे डर सतावे सतत ही उस श्रमण को। ये 3 गाथाएं गुरुदेव ने जब पढ़ी तो आनंद से नाच उठे। क्यों नाच उठे? कि जब ये श्वेतांबर साधु थे, गुरुदेव श्वेतांबर साधु थे, तो ये तीनों प्रॉब्लम थी वहां। गुरुदेव को इतनी कंटाला आता था कि स्वाध्याय सामायिक छोड़ के, जैसे पर वो क्या उनके बर्तन होते लकड़ी के, तो उसमें जीभ ना पड़ जाए, कीड़े ना लग जाए, दीमक वगैरह, तो उसके ऊपर पॉलिश करना पड़ता है, पेंट। अब पेंट कर दिया आपने तो उसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर मक्खी आ जाती है, उड़ते हुए जीभ गिर जाती है उसके ऊपर, चिपक जाती है, तो चिपक के मर जाती। तो श्वेतांबर साधु क्या करते हैं, जब तक वो सूख नहीं जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तब तक उसके ऊपर कोई कपड़ा लेकर के बैठना पड़ता है कोई चिपक ना जाए, कोई मर ना जाए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये उनको बहुत, तो गुरुदेव जब दीक्षित थे साधु अवस्था में, तो उन्हें ये बड़ी कंटालती थी। तो वे इन चक्करों में नहीं पढ़ते थे, पैंट करो। अब वे लोग तो पैंट क्यों करते थे? दिखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, दिखाना है तो अच्छा लगे, अच्छा लगना चाहिए, तो उसको करते। वे तो नहीं करते, तो बहुत कंटाल जाते थे। तो फिर एक बार उनकी शिकायत हुई गुरु जी के पास, शिकायत हुई कि ये पात्रा को ऐसे ऐसे नहीं करते, कंटालते हैं, क्या धोना सुखाना चाहिए। तो उनके गुरु ने इनको डांटा,
पात्रा बिना न साधु गोतीस ले, पात्रा बिना न साधु खोज ले, गोतीस ले माने खोज ले। तो गुरुदेव ने कहा, सोचा अंदर में, पात्रा बिना न साधु कहीं होए क्या? पहली बार सुना था उन्होंने, दिगंबर सास पढ़े नहीं थे तब तक, और दिगंबर साधु को भी नहीं देखा था उस समय। दिगंबर साधु खासतौर से उस साइड तो वैसे भी नहीं थे, और इधर भी शांति सागर जी के बाद हुए, शांति सागर जी मूल में तो इस तरफ हुआ। तो मुझे जो कहना वो कह रहे, तो ये जो 3 गाथाएं लिखी ना बिल्कुल प्रॉब्लम वाली, यदि धोएंगे सुखाएंगे तो प्राण दुखेंगे, प्राणारंभ होगा, चोरी का डर लगेगा, कुछ चुरा ना ले जाए। जो लोग अपने वो रखते ना अपनी चटाई, झगड़ा होता है चटाई के लिए, हमारी चटाई क्यों हाथ लगाई तुमने, हमारी चटाई क्यों बैठ गए, तो टूट जाएगी तो, खराब हो जाएगी तो, ये भगवान झगड़े हैं। इसलिए वो 3 गाथा में लिखा है कि बहिरंग परिग्रह यदि होगा तो अंतरंग में क्षोभ जरूर होगा, चोरी जाने का डर होगा, रखने रखाने का डर होगा, वो करते रहो बस सारा। आप लैपटॉप लेके चलो, रेलगाड़ी में नींद कैसी आती है? लैपटॉप 1 लाख का मोबाइल लेके चलो, रात को नींद कैसी आती है? एसी में 1 लाख खो ना जाए। आपको पता है रात को नींद में भी 10 बार टटोली थी, मैंने आप निसंकट सो नहीं पाते। तो मोहिराजों के पास ये परिग्रह होगा तो कैसे, क्यों नहीं दुखी होंगे? तो 3 गाथा कर करके उसको सपोर्ट किया है कि परिग्रह नहीं होना चाहिए मोहिराजों के पास। आई समझ आई बात? विचार करना। ओम नमः सिद्धे।